जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आज का कंप्लीट करंट अफेयर साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे, सभी क्वेश्चंस देखेंगे जो आज के साथियों करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और साथ ही साथ साथियों आज का करंट अफेयर तो यहां पर हम लोग देखेंगे पिछले 1 से 2 महीने में जितने क्वेश्चंस करंट अफेयर के साथियों बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी एक तरीके से साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में देखेंगे। तो ये क्लास साथियों आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाती है अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर में साथियों आप एक्सपर्ट बन जाएं, आप महारथी बन जाएं, यानी कि आपके एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएं वो सब के सब आपको आते हो साथियों। तो ये डेली करंट अफेयर वाली क्लास आपको जरूर देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, डिस्क्रिप्शन में साथियों टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर साथियों क्लास डेली आपको मिल जाया करेगी। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहले नंबर के प्रश्न का आपको बताना है साथियों क्या हो सकता है सही जवाब के। हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अगर आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जाए कि असम राज्य के मुख्य सचिव कौन बने हैं साथियों, तो आपको किन का नाम बताना है? आपको रवि कोटा का नाम बताना है। एग्जाम में यह भी पूछा जाएगा कि असम के मुख्य सचिव कौन है, या पूछा जाए रवि कोटा किस राज्य के मुख्य सचिव बने। तो दोनों ही तरीके से साथियों अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उसका सही जवाब दे दोगे। अब देखिए यहां पर असम का जिक्र था ना, आज का जो प्रश्न बना वो असम से संबंधित बना। अब असम से साथियों 1 से 2 महीने पिछले जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उनको भी एक बार नजर आप सभी लोग दोहरा लीजिए। देखिए अगर बात करें असम में साथियों एक जगह है जिसको कहते हैं जोरहाट। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को, यानी कि 2 राज्य हैं साथियों, एक तो नरेंद्र मोदी जी ने असम को और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली एक सेला टनल का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है साथियों। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए दूसरे नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह साथियों कौन बना है? तो कौन बना है? पारादीप बंदरगाह साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है? तो पारादीप बंदरगाह बना है। उसके बाद देखिए किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग दिया गया है साथियों, बताइए। तो बात करते हैं जब हम साथियों त्रिपुरा की, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि त्रिपुरा में एक पोशाक है साथियों जिसका नाम है रिगनाई पचरा। इसको साथियों जीआई टैग दिया गया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं कि मालदीव के बाद बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बना है। ये पॉइंट मैंने आपको कल भी बताया था साथियों, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। चलिए देखिए करंट अफेयर को याद करने का तरीका ही यही है कि बार बार इसको आपको रिवीजन करना है। तो साथियों नई करंट अफेयर जो बनी है वो तो मैं आपको बढ़ाऊंगा। उसके अलावा साथियों जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पिछले महीनों में या इस महीने में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं साथ ही साथ उनको भी लेकर चलूंगा, ताकि आपका जो है ना वो करंट अफेयर साथियों एक तरीके से कवर रहे, पूरा तैयार रहे। देखिए उसके बाद साथियों एमएस धोनी ने टी20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है और 7000 टी20 रन बनाने वाले इकलौते विकेटकीपर ये बने हैं। उसके बाद देखिए सीताराम मीणा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि नाइजीरिया में भारत का अगला राजदूत किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको बता देना है साथियों सीताराम मीणा को। उसके बाद अगर बात करें कि रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प, ये आपने सुना होगा इसका नाम। तो ऑपरेशन संकल्प जो है ना साथियों, ये आपको बताने किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। तो ये समुद्री सुरक्षा से साथियों संबंधित है, यानी कि जो आपका ऑपरेशन संकल्प है ना ये समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो टाटा इंटरनेशनल के एमडी साथियों कौन बने हैं? राजीव सिंघल जो है ना वो टाटा इंटरनेशनल के साथियों प्रबंध निदेशक बने हैं, यानी कि एमडी बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो ये पॉइंट भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन बने हैं, तो संतोष कुमार झा बने हैं। ये पहला पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट साथियों यहां से आपका शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के जो 33वें महानिदेशक बने हैं ना, वो साथियों जे.एस. सिंधाना बने हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि FISME के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संदीप जैन बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा शेफाली की अगर बात करें, शेफाली शरण जी की, तो इन्होंने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। और अगर बात करें फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, तो जय श्रीदास वर्मा जी बने हैं, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला, यानी कि एसोचैम के साथियों अध्यक्ष कौन बने हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और आपसे पूछा जा सकता है। तो संजय नायर का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय नायर ही बने हैं। उसके बाद अगर बात करें कि अब्दुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों राष्ट्रपति वाला, अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो मिस्र की अगर बात करें ना, यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं साथियों, तो अब्दुल फतेह अल सीसी का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यही साथियों मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। और कौन सी बार बने हैं, यानी तीसरी बार बने हैं साथियों, ये पॉइंट भी आप लोग मालूम करेंगे। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, आप लोग देख लेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, देखिए कभी भी किसी संस्था की कोई अध्यक्ष, कोई चेयरमैन, मतलब कुल मिला के कोई पहली महिला बनती है या वो प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कांगो देश की साथियों पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है, इनका नाम है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। जुडिथ सुमिनवा तुलुका इनका नाम है और ये कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उसके अलावा साथियों आयरलैंड के सबसे युवा प्रधान, यानी कि आयरलैंड के वर्तमान समय पर अभी कौन प्रधानमंत्री बने हैं, तो साइमन हैरिस इनका नाम है और ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो तामस सुल्योक साथियों हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं। ये मैं आपको साथियों आए दिन रिवाइज करवाता रहता हूं, हर तीसरे चौथे दिन ये चीजें मैं आपको रिवाइज करवाता रहता हूं। अब आप कल देखेंगे तो कल आपको कुछ नया कंटेंट मिलेगा, उसके बाद फिर नया कंटेंट मिलेगा, फिर 3 से 4 दिन बाद फिर साथियों ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, इनको रिवीजन के लिए मैं आपके लिए क्लास में डाल देता हूं, ताकि करंट अफेयर आप पर पूरा मतलब पकड़ आपकी बनी रहे, कोई आपका सानी ना हो, कोई करंट अफेयर के सेक्शन में आपको हरा ना पाए। देखिए अगर बात करें तुवालू की जो प्रधानमंत्री बने साथियों, वो फेलेटी टियो बने। क्या फेलेटी टियो साथियों तुवालू के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके अलावा फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अलेक्जेंडर स्टब इनका नाम है और ये साथियों फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय पर। चलिए अब उसके बाद देखिए किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की शुरुआत की है, बताइए। तो जापान देश की जब हम बात करते हैं साथियों, तो जापान देश ने यह काम किया है, यानी कि जापान देश ने सिर्फ भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। जापान की जब हम बात करते हैं साथियों, तो 1000 वर्ष पुराना सेमिनसाई महोत्सव कहां पर समाप्त हुआ है, तो जापान में समाप्त हुआ है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा कौन सा देश लॉन्च करेगा, तो जापान देश लॉन्च करेगा। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा, यानी कि जो अगला चांद मिशन साथियों पूरा किया जाएगा इसरो के द्वारा, वो किस देश की मदद से किया जाएगा, तो वो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से किया जाएगा। ये एक इकलौता साथियों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि जापान के जो याकोहामा है, यहां पर डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूछा जाएगा किस देश में डांसिंग पिकाचू का आयोजन किया गया था, तो जापान में किया गया था। जापान के समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। क्या मिला है, नया द्वीप मिला है। साथ देखिए ज्वालामुखी फटना, इसमें विस्फोट होना तो एक तरीके से बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन विस्फोट होने के बाद द्वीप मिलना साथियों एक बड़ी बात है, तो यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक ने FY25 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, बताइए। चलिए तो क्या हो सकता है साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 6.6 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विश्व बैंक ने FY25 में भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है ना, ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न है और पूरी संभावना है साथियों के एग्जाम में साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो कार्तिक कोमुरी का नाम आपको मालूम होना चाहिए। डॉक्टर
डॉक्टर कार्तिक कोमोरी की अगर बात करें तो इनको ही साथियों प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार दिया गया है, यानी कि इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो उनको भी आप लोग देख लीजिए कि जो दो एबल पुरस्कार 2024 वाला है ना, एबल पुरस्कार 2024 वाला है जो कि साथियों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किसको दिया गया है? तो ये साथियों मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि इनको ही साथियों 2024 में गणित का नोबेल पुरस्कार यानी कि एबल पुरस्कार साथियों दिया गया है। चलिए, उसके बाद साथियों जो एक नीदरलैंड का पुरस्कार है जिसका नाम है इरास्मस पुरस्कार। तो इरास्मस पुरस्कार 2024 वाला ये किसको दिया गया है? तो ये अमिताभ घोष को दिया गया है, यानी कि इस पुरस्कार से साथियों अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको साथियों सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन है? बताइए। इनका नाम साथियों आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका नाम साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन एरिगैसी इनका नाम है और ये भारत के शीर्ष रैंक पाने वाले शतरंज खिलाड़ी है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए भाई अर्जुन एरिगैसी का संबंध किस खेल से है? आपसे पूछा जाएगा। तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। यह पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस देश की नेवी के प्रमुख, ठीक है, किस देश की नेवी के प्रमुख VADM मार्क हेमंड ने भारत का दौरा किया है? साथियों बताइए। तो ये कहां के प्रमुख हैं? एक तरीके से नेवी के प्रमुख है, ऑस्ट्रेलिया के नेवी के प्रमुख है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर बात करें साथियों ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की कि ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। कहां? पूछा जाएगा किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में लाया गया है। और उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो ये पॉइंट साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। यानी कि पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर किसने शपथ ली है? तो वरुण घोष ने शपथ ली है। साथियों देखिए कभी कभी मैं ज्यादातर ये करता हूं कि एक क्वेश्चंस को ना आपको 2 बार साथियों पढ़ा देता हूं, 2 बार आपके सामने बोल देता हूं। मैं वो इसलिए काम करता हूं ताकि वो प्रश्न साथियों कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाए। स्टोर हो जाता है प्रश्न ना, तो 1 महीने बाद अगर साथियों वो सवाल आपके सामने आता है तो मैं कह सकता हूं कि उसका जवाब दे सकते हो आप। 90% चांस है उसका जवाब बहुत आराम से आप दे सकते हो। तो इसलिए साथियों मैं आपको बार बार उसका रिवीजन करवाता हूं और यहां पर रिटन टाइप से भी एक तरीके से आपके सामने लेकर आता हूं, पुराना करंट अफेयर भी और जो आज का करंट अफेयर है, नया करंट अफेयर है वो भी। तो कुल मिला के साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। अगर आपको टेंशन है करंट अफेयर की तो आज के बाद साथियों टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर के सभी सवाल आपको इन क्लासेस से बहुत आराम से मिल जाएंगे और एग्जाम आपका साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसको कहते हैं साथियों ऑस्ट्र हिंद। क्या कहते हैं? ऑस्ट्र हिंद। ये किन दो देशों के बीच होता है साथियों? तो ये अपने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है, तो ये पॉइंट भी आपको कहीं ना कहीं याद रखना होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों कि बारबरा रशु, क्या बारबरा रशु इनका नाम है साथियों, इनका निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये साथियों एक तरीके से अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी, एक एक्ट्रेस थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, तो कुल मिला के साथियों ये आपके सामने जितने क्वेश्चन हुए, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया साथियों, ये आपके एग्जाम के लिए आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उसके अलावा साथियों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो कुल मिला के साथियों आपकी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितने महीने बाद साथियों आपकी अगर कोई परीक्षा लगी हुई है तो ये जो करंट अफेयर की चीजें मैं आपको साथियों दे रहा हूं, इनको आपको साथियों अवश्य देखना चाहिए। और एक मैंने वीडियो बनाई है साथियों, मैंने उस एक वीडियो में जनवरी,
फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों के 2024 के इन 3 महीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 क्वेश्चंस लिए हैं। मेरा मानना है साथियों, अगर उनको आप देख लेंगे तो आपकी करंट अफेयर मजबूत हो जाएगी साथियों। तो इसका लिंक साथियों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। उसका साथियों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर वो आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत आराम से उसको वॉच कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। तो उसको भी साथियों एक बार जरूर देखेंगे। तो इस वीडियो को साथियों आप लोग शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगी है साथियों तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे पता है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।